नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी। अयोध्या में न्यूज़ ट्रैक के साथ हम यहाँ बात कर रहे हैं आपसे तमाम जो तीर्थ स्थान है, अयोध्या में मंदिर हैं, कहाँ क्या है, क्या ख़ासियत है? तो सर क्या नाम है जी, आपका? हमारा नाम यहाँ वकील साहब के नाम से लोग जानते हैं। मैं वकील प साहब क्यों? इसलिए कि मैं पटना हाई कोर्ट का वकील हूँ अच्छा, वाह! और सब कुछ अब त्याग कर मैं इस स्थिति में आ गया हूँ सन्यास के रूप में। तो पलटू साहब हमारे जो थे इनकी ख्याति जब अयोध्या में बढ़ने लगी तो यहाँ के कुछ आरज तत्व के लोगों ने होलिका का दिन था, उस दिन इनकी समाधि स्थल पर उस समय ये समाधि में थे, तो उस स्थिति में इनके कुटी जो था उसके चारों बगल पुआल और लकड़ी रखकर लोग आग लगा दिया। आग लगाने के बाद प्रभु को ये हुआ कि हमारे एक प्रिय भक्त का भौतिक शरीर जल जाएगा। तो उस स्थिति में पलटू साहब के भौतिक शरीर को माने बचाने के लिए स्वयं यहाँ जगन्नाथ भर अवतरित हुए थे और बीच अग्नि से उनको निकाल कर जगन्नाथपुरी लेकर चले गए थे, जिसका जिक्र पलटू साहब अपने बानियों में स्वयं किए हैं। अवधपुरी में जरमियो दुष्टन दियो जलाए, जगन्नाथ की गोद में पलटू सूते जाए। ये स्वयं हमारे पलटू साहब की वाणी से स्पष्ट होता है जो वहाँ तो उस यहाँ ये भूमि ऐसी है जो कि खुद पलटू साहब को अग्नि के बीच से बचाने के लिए जगन्नाथ भगवान अवतरित हुए थे। जी, आगे अभी यहाँ जब श्रद्धालु आते हैं, राम मंदिर की बात हो रही है, आप चारों तरफ देखिए अयोध्या, पूरी दुनिया में अयोध्या का ज़िक्र है। जी। इस तरह मैं देख रहा हूँ मंदिर के बाहर से आप अंदर आओ तो बड़ा सन्नाटा है। ऐसा क्यों? यहाँ इस मंदिर को लेके कैसे ऐसा क्यों है? इसलिए कि हमारे स्थान के शिष्य जो हैं निचले स्तर के हैं, किसान कैटेगरी के हैं, तो वो लोग माने उतने सक्षम नहीं हैं जो जिससे कि मंदिर का खर्च वगैरह जो है इसके अलावा जो है मंदिर का जीवोद्धार कराया जा सके। और इस स्थिति में यहाँ जो है कुछ इनकम का स्रोत कम है और इसके वजह से यहाँ की मेंटेनेंस किसी तरह किया जा रहा है। जी। अच्छा, सरकार की तरफ से जब हर मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग कितने मंदिर का हो रहा है जीर्णोद्धार? बहुत सारे मंदिर का हो रहा है, तो यहाँ इसके लिए कोई बात नहीं उठी? जी नहीं, सरकार से कोई सुविधा इस मंदिर को अभी तक नहीं मिल पाई है। ना कोई सरकार का कोई भी कर्मचारी चाहे कोई भी टीम वगैरह जो हो आकर इस मंदिर के संबंध में कुछ जानकारी ली हो, इसके जीर्णोद्धार के संबंध में कोई बात किया हो, कोई कुछ नहीं हुआ है। मंदिर रोज़ाना खुलता है जी, और आप मरदिन में प्रतिदिन यहाँ खुलता है, भक्त लोग भी आते-जाते रहते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम आरती होती है, सब कुछ होता है जो सुचारू रूप से मंदिर का होता है, सब कुछ सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएँ चलती हैं, बस दिक्कत यही है कि मतलब वो प्रचार नहीं हुआ। नहीं प्रचार ये हमारे पलटू साहब को द्वितीय कबीर माना गया है। अच्छा, आध्यात्म जगत के सारे संत वगैरह जो भी है, इनको द्वितीय कबीर मानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के जो अनुयायी लोग जो भी हुए, उत्तराधिकारी जो भी हुए उनके बाद का, उन लोगों ने प्रचार प्रसार नहीं किया इसलिए कि वो लोग अर्थ के पीछे नहीं दौड़े, अपने साधना और ध्यान भजन के में ही लिप्त रहे। अर्थ के पीछे नहीं दौड़ने की वजह से पलटू साहब का प्रचार प्रसार जो है आदर्श जगह उतना नहीं हुआ जितना कबीर साहब का हुआ। आज कबीर साहब को पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व स्तर के लोग जानते हैं, लेकिन पलटू साहब को अध्यात्म जगत के तो पूरे जितने अध्यात्म जगत के यहाँ तक लिखी ओशो ने पलटू साहब के ऊपर 3-3 किताबें लिखा है। ओशो ने, हाँ, जी, जी। ओके। ओशो ने पलटू साहब की बानियों के ऊपर 3-3 किताबें लिखे हैं, जिस किताब एक किताब का हेडिंग है अबहु चेत गँवार। इसके अलावा ओशो ने उस कॉर्नर पर एक बानी पलटू साहब की लिखी हुई है, सोझ मुँह टेढ़ अपना आईना टेढ़ा नहीं। इस पर यूट्यूब पर 45 मिनट का प्रवचन दिए हैं जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके अलावा राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी पलटू साहब की बहुत इनकी बानियों के ऊपर लोग व्याख्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, यहाँ तक कि लिखी हुई आरती को लोग वहाँ पर गायन करते हैं। अभी हो रहा है कि राम मंदिर के दिन जो है सारे मंदिर प्रदेश भर के, देश भर के मंदिरों को सजाया जाएगा। जी। आपकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर कि अब देखिए जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम लोगों के माने पूर्वज थे। अब उन 500 वर्षों के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होने जा रही है। ऐसे स्थिति में तो हम लोग को पूर्णतः खुशी है और जितना हम लोग से संभव होगा
आस्थान के हिसाब से जितना भी संभव होगा उतना योगदान करेंगे हम लोग और उतना खुशी मनाएँगे, दीपक जलाएँगे, जो भी संभव होगा, जो हम लोगों से होगा वो हम लोग करेंगे। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि न्यास को हम एक हॉल जो हमारा नीचे है सत्संग हॉल 72/42 का है, हम मुफ्त में दे दिए हैं। जो वहाँ ये जो भी भक्त आएँगे उनकी व्यवस्था के लिए तो छत्तीसगढ़ से कुछ लोग भक्त लोग आ रहे हैं जिनकी व्यवस्था उसमें की गई है। लगभग हमको सुनने में मिला है जे 60 से 70 आदमी का व्यवस्था उसमें राम जन्मभूमि न्यास के तरफ से किया गया है, उसको हम लोग मुफ्त दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।